गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो में देखेंगे कि एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। इंडिया में एनसीडी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। इसमें सभी लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें 30+ लोग जो बीपी से पीड़ित हैं और शुगर से पीड़ित हैं, उनकी 3 महीने में एक बार स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। अब हम ऑनलाइन पोर्टल पे देखेंगे कि एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले गूगल पे हम लिखेंगे एनसीडी प्रोग्राम। एनसीडी प्रोग्राम लिखने के बाद एनसीडी की गवर्नमेंट पोर्टल एनसीडी का ओपन हो जाएगा। उसके बाद एनसीडी पोर्टल पर क्लिक करके एनसीडी साइट को खोलें और उसके बाद राइट साइड में साइट के लॉगिन की ऑप्शन आएगी। लॉगिन पे क्लिक करें और उसके बाद जो भी आपके हेल्थ इंस्टीट्यूट का यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको डालें और उसके बाद जो नीचे कैप्चा है, जो कैप्चा लिखा हुआ है, उसको डालें और उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके जो भी पीएचसी है उसका एनसीडी पोर्टल ओपन हो जाएगा, चाहे पीएचसी है चाहे सब सेंटर है। उसके बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने उस पर जितने भी एनरोल किए हैं पॉपुलेशन, आप उसको देख सकते हैं। जो भी 30+ पॉपुलेशन है उसको देख सकते हैं। रेफर्ड जितने लोग किए हुए हैं बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए, उनको भी उसमें देख सकते हैं। और उस पोर्टल पे कितने लोग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, उनको भी देख सकते हैं। जैसे ही पोर्टल आपका ओपन होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस पर ऑप्शन दिख रही है एनसीडी एनरोलमेंट, वर्क प्लान, ड्रग स्टॉक रजिस्टर। उसके नीचे आप देखेंगे तो जितने लोग आपने एनरोल किए हैं, 30+, रेफरल है, अंडर ट्रीटमेंट हैं, डायग्नोज हैं, एग्जामिन हैं, वो सब आपको दिख जाएंगे। उसके नीचे जब आप शो सब सेंटर वाइज पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको सब सेंटर, जो भी आपके अंडर जितने भी सब सेंटर हैं, उनकी टोटल एनरोलमेंट दिख जाएगी। 30+ पेशेंट दिख जाएंगे, जो आपने रेफरल किए हैं वो दिख जाएंगे, और जो ट्रीटमेंट पे चले हैं बीपी शुगर के वो दिख जाएंगे। उसके बाद अगर आप सब सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सब सेंटर के बाद विलेज वाइज लिस्ट भी ओपन हो जाएगी। तो अपने विलेज वाइज आशा वर्कर को आप बता सकते हैं आशा वर्कर को कि विलेज वाइज आपके कितनी एनरोलमेंट है, कितने आपने के 30+ हैं, कितने आपने एग्जामिन कर दिए हैं, कितने आपके ट्रीटमेंट पे चले हुए हैं, कितने आपने पीएचसी रेफ़र किए हुए हैं। ये तो सब सेंटर वाइज की रिपोर्ट हो गई। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमारा मेन मोटिव है कि एनसीडी स्क्रीनिंग ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे डालनी है। जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसका बीपी शुगर चेक करना है। जिस डेट को आपने चेक किया है वही एनसीडी पोर्टल पर डलेगी। उसके बाद आप जब एनसीडी पोर्टल नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ पोर्टल के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा वर्क प्लान। आपने वर्क प्लान पे क्लिक करना है। वर्क प्लान क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज पे खुलेगा प्रायोरिटी फॉलोअप रेफरल इनकम्प्लीट पेशेंट रिकॉर्ड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। जब आप इस पेज को देखोगे तो इसमें जितने भी फॉलोअप के पेशेंट हैं वो आ जाएंगे, रेफरल आ जाएंगे, जिनकी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है या पेंडिंग पेशेंट हैं वो आ जाएंगे। आपने सिर्फ रेफरल पे क्लिक करना है। रेफरल क्लिक करने के बाद आपके पास रेफरल, आपने राइट साइड में क्लिक करना है जिस पे लिखा है रेफरल फ्रॉम SHC सब हेल्थ सेंटर। तो आपने इस पे रेफरल ऑफ सब हेल्थ सेंटर, अर्ली डिटेक्शन, रेफरल फ्रॉम सर्वाइकल स्क्रीनिंग सब क्लिक कर लेने हैं। उस क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। सब सेंटर आपने सेलेक्ट नहीं करना है, विलेज सेंटर सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ रेफर्ड फ्रॉम सब सेंटर एंड रेफर टू हायर फैसिलिटी ये सारे मार्क कर लेने हैं और उसके बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो भी पेशेंट की लिस्ट आएगी आपके सामने वो बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्क्रीनिंग वाले होंगे। पर अभी इंडिया में सिर्फ बीपी और शुगर की ही स्क्रीनिंग चल रही है। तो इस लिस्ट में जो भी आशा वर्कर ने स्क्रीनिंग की होगी, आशा वर्कर ने रेफ़र किए होंगे पीएचसी के लिए पेशेंट, वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि लिस्ट में नाम, सब सेंटर, विलेज, डिजीज़ स्टेटस, रेफर्ड बाई और रेफर टू लिखा हुआ है।
कि कहाँ के लिए पेशेंट रेफ़र किया है। उसके बाद हमने जो भी डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ के नीचे लिखा है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो भी डिज़ीज़ है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप जैसे गुलाम अली पेशेंट है, गुलाम अली पेशेंट का डाटा खुल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है कि गुलाम अली का ब्लड प्रेशर कितना है, वो भी आप सब सेंटर में चेक किया होगा। ब्लड प्रेशर कितना है, BMI कितना है, हार्ट रेट कितनी है। जब पेशेंट आपको जिस डेट पे आएगा उस दिन आपने उसको ट्रीटमेंट पे डालना है। सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, हार्ट रेट चेक करनी है। जो भी ब्लड प्रेशर उसका आएगा वो इस पोर्टल पे डालना है जहाँ पे ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, और हार्ट रेट डालनी है। उसके नीचे आप सबसे नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आप जाओगे तो आपको फॉलो अप और रेफरल लिखा होगा। फॉलो अप में आपने मंथ सेलेक्ट करना है और ड्यूरेशन 3 करनी है, 3 मंथ्स, क्योंकि जो भी BP शुगर के पेशेंट हैं उनकी हर 3rd मंथ में हर 3 महीने बाद स्क्रीनिंग होनी है। साल में 4 बार स्क्रीनिंग होनी है। तो इसके लिए अगर आप आशा वर्कर 4 स्क्रीनिंग कंप्लीट करती है तो उसको 100 रुपये इंसेंटिव भी है इसमें। अगर आपको लगता है कि आपसे PHC लेवल पे पेशेंट मैनेज नहीं हो रहा है, उसको BP हाई है, हाइपरटेंशन अर्जेंसी है या इमरजेंसी है, या डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, तो आप उस पेशेंट को रेफरल में भी कर सकते हैं। आपको राइट साइड में कॉलम दिख रहा होगा रेफरल के लिए। अगर आपका नॉर्मल पेशेंट है तो आप 3 महीने का फॉलोअप डालें और वहाँ पे इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट पेशेंट जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हमने सिर्फ डिज़ीज़ पे क्लिक करना है। डिज़ीज़ डायबिटीज़, जो हम आशा वर्कर जिसको शुगर बोलते हैं या कॉमन मैन की लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं। डायबिटीज़ पे क्लिक करोगे तो आपका पेशेंट के डिटेल सारे के सारे खुल जाएंगे। आपने कंफर्म करना है कि पेशेंट इज़ डायबिटिक और हाइपरटेंसिव। जो भी उसमें जब पेशेंट उसमें रीडिंग लिखी है, जैसे ब्लड शुगर की 102 रीडिंग है इस पेशेंट में, या जो भी रीडिंग है, आपने जब पेशेंट आपके पास आएगा आपने उस टाइम उसकी ब्लड शुगर चेक करनी है। ब्लड शुगर चेक करने के बाद आपने उसकी रैंडम ब्लड शुगर है या पोस्टप्रेंडियल है या फास्टिंग है वो डालनी है, और उसके बाद वही नीचे जाकर फॉलो अप डालना है 3 मंथ का और सेव कर देना है पेशेंट। ऐसे हम NCD पोर्टल पे पेशेंट की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।